नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। लोकसभा और विधानसभा में बम्पर जीत के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक पूरी हुई। आज पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये बैठक हुई, जिसमें आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर वर्किंग प्लानिंग बनाई गई। इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। वहीं सीएम ने बैठक को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछले 6 महीने में किए गए काम गिनाए, साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बात कही। केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले, छत्तीसगढ़ में जितनी तेजी से काम होंगे उसी तेजी से केंद्र सरकार देगी राशि। केंद्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को रायपुर प्रवास के दौरान राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई अहम सुझाव भी दिए। इसके साथ ही एक बात स्पष्ट कर दी कि राज्य सरकार जिस तेजी से विकास के लिए कामों को पूरा करेगी, उसी तेजी से भारत सरकार भी राशि जारी करेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में विकास योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई कठिनाई नहीं आएगी। दोनों बेहतर समन्वय से काम करेंगे। पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ में स्कूल हो रहे अपग्रेड। भारत सरकार द्वारा पीएम श्री योजना के अंतर्गत तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 52 शालाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें पहली से 12वीं तक की 47 शालाएं एवं कक्षा 6वीं से 12वीं तक की 5 शालाएं शामिल हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण में 211 शालाओं को पीएम श्री योजना में शामिल करने की स्वीकृति मिली थी। इस तरह से राज्य में कुल 263 शालाओं को पीएम श्री योजना के अंतर्गत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाने में स्वीकृति मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में जल्द मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इसके साथ ही लोगों को अन्य भी गारंटी दी थी। अब गारंटी को पूरा करने का वक्त आ गया है। सरकार ने चुनाव के समय किए कुछ वादों को पूरा भी किया है। वहीं सबसे अहम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा था। चुनाव के 6 महीने से अधिक बीत गए हैं। ऐसे में सस्ते सिलेंडर को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। रायपुर में बीजेपी की कार्य समिति हुई है। कार्य समिति में सीएम विष्णुदेव साय ने 500 रुपए में सिलेंडर को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। छत्तीसगढ़ के 52 स्कूल 2-2 करोड़ की लागत से संवरेंगे। स्टूडेंट्स को मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। भारत सरकार की ओर से पीएम श्री योजना के अंतर्गत तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 52 शालाएं स्वीकृत की गई हैं। इस योजना के तहत पहली से 12वीं तक की 47 शालाएं और कक्षा 6वीं से 12वीं तक की 5 स्कूल शामिल हैं। पीएम श्री योजना अंतर्गत आने वाले स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक लैब्स, खेल सुविधाएं और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ेंगी छत्तीसगढ़ की कंपनियां, रायपुर में होगा सेमिनार। उद्योग विभाग के समन्वय से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आज शाम 4 बजे से होटल सायाजी रायपुर में सेमिनार रखा गया है। उक्त कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन शामिल होंगे। इस सेमिनार में स्थानीय उद्योगों और कंपनियों को शेयर मार्केट के माध्यम से निवेश प्राप्त करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा। स्थानीय कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से IPO जारी करने और निवेश प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में यह आयोजन काफी अहम साबित होगा। मॉनसून सत्र में विधानसभा घेरेंगे कांग्रेसी। मैराथन बैठक में दिग्गजों ने बनाई रणनीति। बलौदाबाजार आगजनी, खाद बीज कानून अव्यवस्था के मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारी व प्रदेश भर के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। 24 जुलाई को यह तारीख तय की गई है। कांग्रेस की मैराथन बैठक के दूसरे दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक में नगरीय निकाय चुनाव सहित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही विधानसभा घेराव पर रणनीति बनी। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पदाधिकारियों से चर्चा की। 31 जुलाई तक कराए खरीफ फसलों का बीमा, असामयिक वर्षा से क्षति पर मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024 के खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाना है। खरीफ 2024 में किसानों को कुल बीमित राशि का 2% प्रीमियम देना होगा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं होंगी वेटिंग की झंझट।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली लंबी दूरी की सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में अक्टूबर से जनरल कोच बढ़ाने जा रहा है। दावा है कि ऐसी सभी एक्सप्रेस में अब 4-4 जनरल कोच होने से यात्रियों को बैठने की जगह मिलेगी। अभी मवेशियों की तरह हजारों यात्री सफर करने के लिए मजबूर हैं। रेल अधिकारियों के अनुसार इस बार त्योहारी सीजन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ऐसी 13 एक्सप्रेस ट्रेनों में 4-4 जनरल कोच की सुविधा यात्रियों को मिलने लगेगी। छत्तीसगढ़ के इस गांव में डायरिया का प्रकोप, 19 वर्षीय युवती समेत 2 लोगों की मौत। बिलासपुर जिले में डायरिया का कहर जारी है। जिले में डायरिया से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा ने बुजुर्ग की मौत होने की वजह हार्ट अटैक को बता रहे हैं। वहीं युवती की मौत डायरिया से होने की पुष्टि की है। युवती की मौत के बाद की स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि ग्राम पंचायत नेवसा में 19 वर्षीय नेहा धीवर की डायरिया के इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं जिले के कोटा, रतनपुर, बिल्हा और मस्तूरी क्षेत्र के कई इलाकों में डायरिया का प्रकोप जारी है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधानसभा का करेगी घेराव। जगदलपुर में हुई दोहरी हत्याकांड को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। कहा, छत्तीसगढ़ प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, हम मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, क्या ये सुशासन है या जंगल राज है? अपराधियों को संरक्षण देने का काम सरकार तो नहीं कर रही है। आने वाले समय में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी विधानसभा घेराव की तैयारी कर ली है। जगदलपुर की घटना निंदनीय है, इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला, ईडी एसीबी की नई एफआईआर को निरस्त करने की मांग। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी और एसीबी की एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है। इसके लिए अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर समेत दूसरे आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट में इसे लेकर क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन पर सुनवाई चली। मामले में लंबी बहस के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईडी ने अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के इस ऐप से मिलेगा सरकारी प्राइवेट सेक्टर के रोजगार की जानकारी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को घर बैठे रोजगार पंजीयन की सुविधा मिल रही है, साथ ही रोजगार परक सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। युवाओं को रोजगार की जानकारी अब छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर मिलेगी। राज्य सरकार ने ऐप लॉन्च कर दिया है। 3 महीनों के भीतर में 10,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। साथ ही 1,611 लोगों ने घर बैठे पंजीयन भी कराया है। बेरोजगार युवाओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से रोजगार के लिए पंजीयन की व्यवस्था, पहले हो चुके पंजीयन का नवीनीकरण और नवीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप बनाया गया है। आज से 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में होगी भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में मानसूनी तंत्र के चलते मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है और गुरुवार 11 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की गतिविधि बढ़ेगी तथा कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार है। विभाग के अनुसार भारी बारिश का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ ही रहेगा। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। मालूम हो कि प्रदेश में अभी भी बारिश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और सामान्य से 28% बारिश कम हुई है। इसके चलते बहुत से जलाशय अभी भी सूखाग्रस्त हैं। बड़ा ऐलान, सीआईएसएफ बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% कांस्टेबल पद आरक्षित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया है कि अब कांस्टेबल भर्ती में 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।